गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। तो कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने जो कहा था कि कहाँ पे हम लोगों को बाई करना है, कहाँ पे हम लोगों को सेल करना है। तो मैंने कई दिनों से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अपना ऊपर का लेवल है, मार्केट 52,550, 52,650 इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो अपने को एक ऊपर का लेवल ये मिलेगा जो कि है 53,550 का। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है इस जोन पे 52,550 के पास, और यहाँ पर सडनली आपको मार्केट नीचे आ जा रहा है, बट मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। और आज भी मार्केट में वही टॉप रहा, लेकिन ब्रेकआउट आया था और नीचे का रेंज में हम लोग कह रहे थे कि अगर मार्केट नीचे का ये जो रेंज है 51,000 52,050 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। तो देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आज क्लियर है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था। हम लोगों ने ये जो रेसिस्टेंस था, कल मार्केट जहाँ से घूम रहा था इस लेवल पे मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो पॉजिटिव था सुबह में कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि 3 दिनों से मार्केट अपने आप को होल्ड किया हुआ था और मार्केट में ब्रेकआउट भी आया। ब्रेकआउट आया इस लेवल का, ये जो कैंडल रेट था कैंडल जिसमें कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो ये जो लेवल है 50,050, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया, इसके ऊपर ये कैंडल गया और ये ब्रेक किया, तो हम लोगों को यहाँ आज प्रीमियम बहुत बहुत ज़्यादा था। मुझे मिला था 1,011 रुपये के आसपास। और फिर मार्केट में ये कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में सडनली छोटा छोटा कैंडल बनने लगा। तो देखिए जब भी मार्केट में ये छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद कई लोगों का स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट जबकि ऊपर 750 के आसपास गया है और तो बहुत लोग शॉर्ट किए होंगे, तो मार्केट में यहाँ तेजी से निकलना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तेजी से नहीं निकला, 2-3 कैंडल आपको बड़े-बड़े साइज़ का नहीं मिला, तो कहीं न कहीं हो जाता है। तो इसीलिए मैं 40 पॉइंट्स के आसपास, 39 पॉइंट्स के आसपास मैं लेके यहाँ से मार्केट में एग्ज़िट कर दिया। और उसके बाद फिर मार्केट ने यही छोटे-छोटे कैंडल बनने का मतलब है कि बायर्स जो है वो अब थोड़े से, तो मुझे एक था कि हाँ, ये पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा कोई सिनेरियो आया नहीं। जब भी इस तरह का रेट छोटा-छोटा कैंडल बनता है, तो मार्केट इसके जब 50% को निकाल दे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब इस तरह का ब्रेकआउट आए, कैंडल बड़ा हो, तो या तो उसके 50% के नीचे का स्टॉप रख लीजिए या फिर उसके लो का। क्योंकि अगर ये 50% या इसके लो के नीचे आ रहा तो फिर तो वो ब्रेकआउट फेल हो गया, जैसे जो आज हुआ था। तो अगर आप बैठे रहेंगे कि नहीं आज मार्केट ऊपर गया, तो आपको एक बड़ा-सा नुकसान ये जो दिख रहा है ये हो सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस अपने कमांड में रखिए। ठीक है? तो जो आपका रिस्क रेशियो है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। तो मार्केट में जब ये बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, अगर मार्केट में एक ऊपर गया और एक नीचे का ट्रेंड मिला और फिर अगर एक ऊपर का मिलता, तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा पैसा दे के जाता है। ये एंड पैटर्न का ये फॉर्मेशन, तो जब मार्केट नीचे आने लगा और इसके नीचे 50% का आया, तो आप जैसे ये कैंडल नीचे आ गई, इस कैंडल का ब्रेकआउट के नीचे आ गया, तो मुझे यहाँ एंटर लेना है। तो मैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रख लूँगा, उसके बाद देखूँगा मार्केट कहाँ तक जाता है। और जैसे मार्केट इसके ऊपर आए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेल हुआ से नीचे से तेजी से नीचे आना है तो तेजी से आएगा, या ऊपर जाना है ब्रेकआउट के समय तो तेजी से जाएगा। तो वहाँ पे आप सिनेरियो रख सकते हैं। देखिए हम लोग अक्सर प्लान करते हैं, हम लोग ये प्लान नहीं करते कि ब्रेकआउट तो होगा, लेकिन ब्रेकआउट फेल होने के बाद क्या होगा। तो ब्रेकआउट के फेल के बाद में भी हमने एक प्लान करके रखा था कि अगर मार्केट इस लेवल की 52,050 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, तो मार्केट में एक नीचे का डाउन साइड दिखेगा। और मुझे ये उम्मीद था कि ये गैप फिल होगा। गैप नहीं भी फिल हो तो थोड़ा गैप के आसपास आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में नीचे के लेवल्स देखिए, अगर आप अपने लेवल्स को ट्रेड करेंगे, जैसे हमारा एक ये लेवल बना, तो हम कॉन्फिडेंट थे, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, तो यहाँ हमें पैसा बन ही गया। अगर जैसे मार्केट जब इस लेवल के ये जो लेवल्स है इसके नीचे आया, तो आपको एक ट्रेड मिला होगा, लेकिन इसमें कुछ खास गया नहीं। लास्ट टाइम में भी आया और मार्केट फिर से यहाँ पर अपने आप को मतलब कि होल्ड कर रहा था। तो ऑब्वियस है हमें ये भी देखना है कि मार्केट कितने नीचे से आ रहा है। अगर ऊपर गया तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितने पॉइंट्स है, आप अगर टॉप से बॉटम तक का यहाँ तक का देखेंगे तो ऑलरेडी 800 पॉइंट हो गया है। तो 800 पॉइंट्स के बाद और मार्केट कितना जाएगा, तो ये मोमेंटम खत्म हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे और समय बिताता और नीचे आता, तो एक मोमेंटम मिलता। कल के लिए बेस्ट पोजीशंस क्या होगी, मार्केट यहीं पे सस्टेन करे और उसके बाद नीचे आने लगे। ठीक है? और अगर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में पहले से अब ये सब जो है, ये सब लेवल जो है रेसिस्टेंस का काम करेंगे। चूँकि ये ब्रेकआउट फैला हुआ है तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फिर से बन जाएगा।
और अगर इस बीच में कहीं ओपन होता है तो मार्केट में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, वो ऑप्शन सेलर का डे होता है। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, अगर गैप डाउन हो जाए तो हम लोग प्राइस एक्शंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी आप इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। ये सब जो आपको दिख रहा है ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि आज निफ्टी का भी एक्सपायरी था, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में कुछ किया नहीं, तो जब एक्सपायरी के या तो एक दिन पहले बहुत कुछ हो जाता है या तो एक दिन बाद होता है, तो कुछ हो नहीं पाया, तो इसलिए ऐसा दिखा। और अगर कल अभी भी हम लोग ट्रेंड को पॉजिटिव ही मानेंगे, अगर मान लीजिए गैप डाउन भी खुलता है तो मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन खुले और एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर चले जाए और ये इस लेवल पे आके करे, या फिर नीचे आए और नीचे इस तरह से छोटा छोटा कैंडल बने फिर ऐसे निकल जाए ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह के लेवल में हम लोग इस तरह से प्लान कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कल का प्लानिंग होगा। कल का सिनेरियो अभी थोड़ा-सा मार्केट, चूँकि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे ये मार्केट और ये जो गैप है वो फ़िल हो सकता है। और निफ्टी निफ्टी में आज बहुत स्पाइक लगा, 2-3 रुपए का शेयर्स ₹145 के आस-पास गया। चूँकि क्या हो गया है कि बैंक निफ्टी का जैसा प्रीमियम लग रहा है और जिस तरह से बैंक निफ्टी में वो वॉलेटिलिटी नहीं आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो हो रहा है। आप देखिए निफ्टी भी आज पॉज़िटिव सीन में ही था और मार्केट ऊपर गया और निफ्टी में वही सीन था कि ब्रेकआउट का एक लेवल था, लेकिन वो ब्रेकआउट लेवल पे आया नहीं और फिर मार्केट नीचे चला आया देखिए। मैं आपको, चूँकि टाइम कम रहता है, फटाफट बताना रहता है, इसलिए मैं ये ब्रेकआउट लेवल पे था, मार्केट इसको सस्टेन किया नहीं। यहाँ से देखेंगे तो एक कैंप पैटर्न भी मार्केट को दिखता है। और मार्केट में आज कैंडल्स को देखिए, ये कैंडल कितने बड़े कैंडल बने हैं। इस लेवल पे देखिए मार्केट में कितने बड़े कैंडल्स बने हैं और उसके बाद भी मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आता चला गया। तो डेफ़िनेटली ये सब कैंडल जो बनते हैं ये एल्गो ट्रेडिंग के कारण होते हैं, कि कंटिन्यूअसली आदमी का एसएल हिट होने लगता है। तो ये सब निफ्टी ने गैप फिल किया है, तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी अपना गैप फिल करे। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जो गैप फिल होना था, कल मार्केट में कोई प्राइस एक्शन यहाँ बन जाए, गैप अप अगर खुल जाएगा तो ऊपर आदमी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पुट को शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आदमी रेंज बना के एक कुछ कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो भी हम लोग पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि ऊपर ही जाएगा और देखते हैं। और अगर गैप अप तो उतना खुलेगा नहीं, तो ये सब लेवल्स हैं। कल का डे जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस वीक में कुछ ना कुछ हर दिन ही प्रॉफिट हुआ, तो कल लास्ट सिनेरियो से वो सीन सिनेरियो को ख़राब नहीं करना है। तो कल देखते हैं प्राइस एक्शंस क्या बोलता है, प्राइस जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी वही का है, पहले के जैसा ही सीन है, ऊपर के लेवल का ये है हमारा, नीचे के लेवल पे इसके नीचे आएगा तो फिर मार्केट में गैप फिल हो गया है, तो ये सब जो लेवल दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस होगा। ये सब लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है, ये सब लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो नीचे कल को प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर नीचे आता है और इसी रेंज में अगर खुल के मार्केट नीचे आने लगता है, तो ये सब लेवल है 23,785, 23,665। तो देखिए अभी मार्केट में चूँकि कई रूल्स आए हैं, लॉट साइज़ का एडजस्टमेंट हुआ है, तो अभी 1-2 वीक और लगेगा कि कैसे प्रीमियम वीक करता है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, लेकिन सेंसेक्स इतने वॉलेटाइल वॉलेटाइल होते हैं ना कि वो उसमें स्पाइक बहुत लगता है। तो मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, बट अब काफ़ी लोग सेंसेक्स में आएँगे, निफ्टी में आएँगे, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।